प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पुस्तक विवेचना की अगली कड़ी में हम अग्नि की उड़ान अध्याय 12 और 13 को करेंगे। और कलाम साहब ने 12 और 13 में बहुत कुछ कहा है और मुझे लगता है कि जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था वो इस 12 और 13 में आ ही जाएगा। और आप सबसे ये निवेदन भी करूँगा कि आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। कलाम साहब कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के समय वो मिसाइल पृथ्वी पे काम कर रहे थे और उनकी हत्या के बाद जो वैज्ञानिक समुदाय था वो बड़ा परेशान हो गया था, बड़ा दुखी हो गया था और उन्हें लगता था कि ये जो मिशन पृथ्वी है वो रुक जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि भारत एक लचीला देश है। बहुत जल्दी भारत इस सदमे से उभर गया था क्योंकि उनके बेटे राजीव गांधी ने चुनाव में कदम रखा और भारत की जनता ने उनको पूर्ण बहुमत भी दिया और वो प्रधानमंत्री बने। और जो मिसाइल का जो काम अधूरा रह गया था वो राजीव गांधी जी ने पूरा करवाया। और क्योंकि कलाम साहब कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से वैज्ञानिक समुदाय को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उन्होंने देश में वैज्ञानिक शोध को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था। लेकिन भारत एक बहुत ही लचीला देश है। वह धीरे धीरे श्रीमती इंदिरा गांधी के सदमे को भूल गया। उनके बेटे राजीव गांधी ने भारत के नए प्रधानमंत्री का पद संभाला। तो भारत की ये गरिमा बताई कि भारत बहुत जल्दी उभर जाता है किसी भी सदमे से। और फिर 13वें अध्याय में कलाम साहब कहते हैं कि जब मैं 15 अक्टूबर को 60 साल का हो गया था और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक स्कूल खोलने की योजना बनाई थी और वो स्कूल उनके एक दोस्त थे प्रोफेसर पी रामाराव, उनके साथ मिलकर, और उन्होंने नाम भी रख लिया था उस स्कूल का और नाम रखा था राव कलाम स्कूल नाम दिया था। और उन्होंने कहा था कि स्कूल में गरीब लेकिन प्रतिभावान शोषित समाज के बच्चे पढ़ेंगे और एक नई सोच के साथ, एक वैज्ञानिक सोच के साथ वो भारत को नई दिशा देंगे। लेकिन कलाम साहब का ये सपना पूरा नहीं हो पाया और उन्होंने ये योजना अपनी रद्द करनी पड़ी थी क्योंकि भारत सरकार ने किसी को भी रिटायरमेंट नहीं दी। इस दौरान कुछ निश्चित मामलों पर मैंने अपनी यादें सामने रखने और अपने विचार व राय रखने के लिए इस पुस्तक पर काम करने का फैसला किया था। यानी ये पुस्तक जो कलाम साहब एक स्कूल खोलने के माध्यम से बच्चों को देना चाहते थे, ये पुस्तक उन ही विचारों की एक देन है। अब कलाम साहब कहते क्या हैं भारतीय युवाओं के बारे में, भारतीय यूथ के बारे में कलाम साहब का क्या संदेश है वो देखिए। भारतीय युवाओं को जिस सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, मेरा मानना है कि वह दृष्टि की स्पष्टता और निर्देशन की कमी। यानी विज़न उनका क्लियर नहीं है और उनको निर्देशन नहीं मिलता, डायरेक्शन अच्छी नहीं मिलती। इसलिए भारतीय युवा जो है वो अपनी प्रतिभा को नहीं निखार पाता। फिर कहते हैं किसी को भी, चाहे गरीब हो या छोटा, जीवन के बारे में हताश महसूस नहीं करनी चाहिए। समस्याएं जीवन का एक हिस्सा हैं। दुख भोग ही सफलता का सत्य है। और मैंने यह कहने की दृष्टा नहीं करूँगा कि मेरा जीवन किसी के लिए एक आदर्श या मॉडल के रूप में हो सकता है, लेकिन अंधकार में जगह पर रहने वाले कुछ गरीब बच्चे, शोषित समाज में रह रहे बच्चे मेरे जीवन की बनी नियति से थोड़ी सी दिलासा ज़रूर ले सकते हैं। यानी मेरे जीवन से कुछ न कुछ वो ज़रूर ले सकते हैं जो बच्चे गरीब हैं और अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं। मैंने यह देखा है कि ज़्यादातर भारतीय अपने जीवन में अनावश्यक रूप से पीड़ा, दुखों को भोग रहे हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं के साथ सामंजस्य बैठाना नहीं जानते। वे एक तरह से वैज्ञानिक जड़ताओं से ग्रस्त हैं। उन पीड़ाओं के बारे में क्यों नहीं लिखा जाता जो भारतीय वैज्ञानिक व टेक्नोलॉजी की दुखांतिका का परिणाम है, और किसी संगठन की सफलता के रास्ते के बारे में क्यों नहीं लिखा जाता।
कलाम साहब कहते हैं कि वैज्ञानिक जो युग है, वैज्ञानिक जो सोच है, उसके रास्ते में क्या क्या दुख आते हैं उनके बारे में नहीं लिखा जाता, लेकिन भारतीय जो लोग हैं वो अपने ही दुखों के बारे में, दुखों को सोच सोच कर ज़्यादा परेशान होते हैं। और अंत में कलाम साहब ये भी कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरों के लिए कोई उदाहरण बनूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ लोग मेरी इस कहानी से प्रेरणा जरूर ले सकते हैं और वे अपने जीवन में संतुलन लाकर संतोष प्राप्त कर सकते हैं, जो सिर्फ आत्मा के जीवन में ही पाया जा सकता है। और मेरे परदादा, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे पिता और मेरी जो पीढ़ी मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं सदा रहूँगा। उस सर्वभौम ईश्वर की कृपया इस पुण्य भूमि पर कभी समाप्त नहीं होगी, वो शाश्वत है और सदा रहेगी। जय हिंद। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये पुस्तक समीक्षा अच्छी लगी है और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कोई सुंदर पुस्तक मैं फिर दोबारा लेके आऊँ, और ये विचार हर युवाओं के पास आपने पहुँचाना है और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।